नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, देश के कई राज्यों से आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें, कुछ शासनादेश निकल के आ रहे हैं। तो चलिए इन सभी के बारे में बारी बारी करके जान लेते हैं। तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। पहली खबर के रूप में यह महत्वपूर्ण शासनादेश देख लेते हैं। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी से 4 नवंबर 2022 यानी कि 4 तारीख को यह महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। इसका महत्वपूर्ण जो विषय है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि BHSND सत्र 2022 में अनुपस्थित पाई जाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के संबंध में, यानी कि निरीक्षण वगैरह हो रहा है, जहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, हम कई बार लगातार कई खबरें भी दिखा चुके हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। वहाँ पर जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ अनुपस्थित पाई जा रही है उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस दिया जा रहा है, उनके मानदेय को रोक लिया जा रहा है और कहीं कहीं पे तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि सीधे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नौकरी भी समाप्त कर दी जा रही है। तो उसी के संबंध में यह महत्वपूर्ण लेटर है। आइए लेटर को ध्यान से समझ लेते हैं। अन्य राज्यों की बहनें भी इस लेटर को ध्यान से समझ लें, क्योंकि औचक निरीक्षण पूरे देश में इस समय जारी है और कहीं पर भी कभी भी किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण हो सकता है, वहां पर ऐसी कार्रवाई हो सकती है। आगे हम और भी राज्यों से लगी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी देखेंगे, शासनादेश भी देखेंगे, तो ध्यान से वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए लेटर को देखते हैं। लिखा गया है कि कृपया उपयुक्त विषय यूनिसेफ के प्रतिनिधि के संलग्न पत्र के संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि जुलाई 2022 माह में आपकी परियोजना की निम्नलिखित आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं वो अनुपस्थित पाई गई थी। कब कब अनुपस्थित पाई गई थी उसके बारे में भी यहाँ पर सूचना दी गई है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, आइए नाम भी देख लेते हैं, कहाँ पर कौन कौन से शहर में कौन कौन से ब्लॉक में ये अनुपस्थित पाई गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ब्लॉक का नाम लिखा गया है, शहर कौन कौन से हैं, ब्लॉक का नाम है, उसके बाद गाँव और मोहल्ला कौन सा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का नाम भी बताया गया है और अनुपस्थिति का दिनांक भी बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कई ढेर सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के खिलाफ ये नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर 17 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का नाम है, जिसमें सुनीता देवी, सुषमा देवी, सहीन बानो, उर्मिला, उषा कुमारी, वंदना मिश्रा, अनीता, आरती देवी, गीता चौधरी, पिंकी, सुमन लता, उषा रानी, सीता बूटी, अनीता वर्मा, कमला देवी, उषा देवी, अनारकली। ये अलग अलग ब्लॉक की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं, अलग अलग ग्राम मोहल्ले की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं जो कि निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाई गई थी। वहां पर उनके खिलाफ क्या बातें होंगी, आइए लेटर को आगे पढ़ के देखते हैं। तो उसमें लिखा गया है कि अतः आपकी परियोजना से संबंधित अनुपस्थित पाई गई उपरोक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का तत्काल स्पष्टीकरण उत्तर प्राप्त करते हुए अपनी संतुष्ट मंतव्य सहित 5 दिवसों में प्राप्त करना सुनिश्चित करें। यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुल मिला के कारण बताओ नोटिस दिया गया है कि आखिर वे किस वजह से आंगनवाड़ी केंद्र पर नहीं उपस्थित थी। उसका एक संतोषजनक अगर कारण नहीं बताया जाता तो उनके खिलाफ कार्रवाई ये भी हो सकती है कि उनकी नौकरी भी समाप्त कर दी जाए या तो फिर उनके मानदेय को रोक लिया जाए। तो इस प्रकार की कार्रवाइयाँ लगभग हर जिले में, हर राज्यों में शुरू हो चुकी हैं। आइए आगे की खबरों को देखते हैं। यह महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से आ रही है। बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर आ रही है कि टीकाकरण करते समय आशा बहू बेहोश मौत। यह खबर बाराबंकी में छापी गई है कि टीकाकरण के दौरान बुधवार को एक आशा बहू अचानक बेहोश हो गई। आनन फानन में उन्हें CHC ले जाया गया, वहां पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर बहन की आत्मा को शांति प्रदान करें। ओम शांति। आप लोग भी बहन की आत्मा की शांति के लिए कमेंट में ओम शांति लिख सकते हैं। आइए और भी आगे की महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। पहले एक महत्वपूर्ण लेटर को देख लेते हैं, उसके बाद आगे की महत्वपूर्ण खबरों को भी देखेंगे। तो यह जो लेटर जारी किया गया है वो बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है। 4/11/2022 को यह महत्वपूर्ण लेटर जारी हुआ है। इसका जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर नज़र डालते हैं। तो लिखा गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की तृतीय त्रैमास के लिए WBNP के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल आवंटित करने के संबंध में। तो बिहार की बहनों के लिए महत्वपूर्ण लेटर है, उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं ध्यान से समझ लें। अन्य राज्यों की खबरें आगे लगी हुई हैं और उत्तर प्रदेश की और भी महत्वपूर्ण खबरें लगी हुई हैं, तो ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा। पहले इस महत्वपूर्ण लेटर को देख लेते हैं। बिहार की बहनें ध्यान से इस लेटर को समझ लें। लिखा गया है उपयुक्त विषय प्रासंगिक पद के संबंध में कहना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र के द्वारा
बिहार राज्य को ICDS की परियोजनाओं में उपयोग हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के तृतीय त्रैमास के लिए कुल मिला के यहाँ पर लिखा गया है कि 57,186 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल आवंटित किया गया है। कितना किया गया है? 57,186 मीट्रिक टन आवंटित कर दिया गया है। बिहार राज्य के 38 जिलों की परियोजनाओं में उपयोग हेतु 2022-23 के तृतीय त्रैमास में कुल मिला के 56,504 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल उठान हेतु निर्गत किया गया, यानी कि उठान के लिए 56,504 की मांग की गई थी, जिसके लिए भेजा गया है 57,186 मीट्रिक टन। उसके बाद लिखा गया है इस चावल का उठान बिहार राज्य खाद्य निगम के द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से किया जाएगा। उसके बाद लिखा गया है कि ICDS निदेशालय के पत्रांक संख्या 3569 दिनांक 22/7/2022 के आलोक में भारत सरकार के द्वारा कुल आवंटित फोर्टिफाइड चावल की मात्रा के विरुद्ध जिलों से प्राप्त मांग के अनुसार 56,504 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल का भुगतान राज्य सरकार स्तर पर किया जाएगा। अनुरोध है कि उपयुक्त आवंटित फोर्टिफाइड चावल जो भी है उसके साथ जो भी जितना भी वितरित किया जा रहा है इस पत्र के साथ संलग्न सूची के अनुसार ही बांटा जाए, यानी कि इसके साथ एक सूची भी तैयार की गई है कि किस जिले के लिए कितना आवंटन किया जाएगा। तो कुल मिला के ये महत्वपूर्ण लेटर है। जो लेटर लिखा गया है वो क्षेत्र प्रबंधक के लिए लिखा गया है खाद्य निगम, यानी कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए तृतीय त्रैमास का फोर्टिफाइड चावल जल्द ही दिया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों पर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये वितरित किया जाएगा। आइए आगे की और भी महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। तो आगे मध्य प्रदेश से एक महत्वपूर्ण खबर लगी हुई है कि गवर्नमेंट मध्य प्रदेश की तरफ से ट्वीट किया गया है कि राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने बागली विकासखंड के ग्राम पुंजापुरा की गर्ल्स हॉस्टल और आंगनबाड़ी केंद्र का अवलोकन किया। इसकी एक तस्वीर भी यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों के साथ संवाद भी किया गया है, यहाँ पर उनको कुछ चीज़ें भी दी जा रही हैं। तो यहाँ पर मंगू भाई पटेल जो कि मध्य प्रदेश के इस समय राज्यपाल जी हैं, उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया। इसके साथ ही साथ PRO JS देवास की तरफ से भी एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि माननीय श्री मंगू भाई पटेल ने बागली विकासखंड के पुंजापुरा के गर्ल्स हॉस्टल एवं आंगनबाड़ी केंद्र का अवलोकन किया है। इस दौरान उन्होंने बच्चों से चर्चा भी की, बात भी की। तो कुल मिला के ये है कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल महोदय हैं मंगू भाई पटेल इस समय आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ और भी जैसे प्राथमिक विद्यालय वगैरह हो गया, उन सभी चीज़ों का दौरा कर रहे हैं। जैसा कि लगातार आप लोग देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल महोदय लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा करती रहती हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा कर रहे हैं, बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। जो आंगनबाड़ी केंद्र गोद लिए गए हैं उनकी स्थिति को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति को सुधारने को लेकर यह महत्वपूर्ण पहल है। लेकिन क्या वाकई में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधर रही है? इसके लिए आपको कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों को देखना होगा। जैसे कि ये खबर देख सकते हैं। ये खबर भले ही उत्तर प्रदेश से है, लेकिन अन्य राज्यों में भी ऐसी ही चीज़ें हैं। जैसे 3 वर्षों से आंगनबाड़ी भवन अधूरा पड़ा है। जी हाँ, यह खबर बलरामपुर में छापी गई है हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में कि 3 वर्षों से आंगनबाड़ी केंद्र भवन अधूरा पड़ा हुआ है। न केवल बलरामपुर में बल्कि तमाम जिलों में, तमाम राज्यों में भी ऐसी चीज़ें हमेशा देखने को मिलती रहती हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र बनाने को लेकर शासनादेश भी आ गया और आंगनबाड़ी केंद्र बनना स्टार्ट भी हो गया। लेकिन ठेकेदारों की गड़बड़ी की वजह से, अधिकारियों की गड़बड़ी की वजह से, किसकी गड़बड़ी की वजह से ऐसा होता है, लेकिन सालों साल तक ये आंगनबाड़ी केंद्र बन नहीं पाते। एक तरफ सरकारें कह रही हैं कि हम आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाएंगे, प्री प्राइमरी स्कूल के तर्ज पर उनको विकसित करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ खबरें ऐसी देखने की मिलती है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन जर्जर पड़े हुए हैं, उनकी स्थिति नहीं सुधारी जा रही है, उनकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं हो पा रही है, छतें टपक रही हैं। इसके अलावा जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए पैसे आवंटित कर दिए गए, जैसा कि ये खबर देख सकते हैं, तो वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र 3 वर्षों से बन ही नहीं पा रहा है। एक आंगनबाड़ी केंद्र बनाने में 5-5 साल लग जा रहे हैं। तो किसकी गड़बड़ी है? वहाँ के जनप्रतिनिधि भी गड़बड़ हो सकते हैं। इसके अलावा ठेकेदारों की वजह से भी गड़बड़ी हो सकती है, अधिकारियों की भी मिली भगत से भी गड़बड़ी हो सकती है। तो गड़बड़ियाँ कई जगह से हो सकती हैं। तो आखिर इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का क्या दोष है? क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपने किराए के भवनों में आंगनबाड़ी केंद्रों को चला रही हैं, किराए का पैसा नहीं दिया जा रहा है तो उनको सुनना पड़ता है। इसके अलावा लाभार्थियों को बांटे जाने वाला जो पोषाहार आता है वो भी कम आता है, उसकी वजह से भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुनना पड़ता है। दूसरे उनको घर से भी सुनना पड़ रहा है क्योंकि उनको इतना कम मानदेय दिया जा रहा है कि उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो घर, गांव, मोहल्ले हर जगह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केवल सुनना पड़ रहा है, खरी खोटी सुननी पड़ रही है, लेकिन सरकारें उनके विषय में कुछ नहीं कर रही है। हर तरफ कुछ नई नई खबरें आती रहती हैं, लगातार हमें खुशी हो जाती है कि ये खबरें चलो न्यूज़पेपरों में प्रकाशित हो गई, लेकिन उसके बाद होता क्या है?
कुछ नहीं होता। जैसे कि आप ये कुछ और ये खबर देख सकते हैं, अभी हाल ही में हमने आपको कल ही बताया था कि कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि समान काम के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी समान वेतन मिलना चाहिए, सुपरवाइजरों को भी समान वेतन मिलना चाहिए। ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले लगभग 2016 में भी इसको लेकर आदेश आया हुआ था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी समान काम का समान वेतन दिया जाए। लेकिन 2016 से 2022 आ गया, कुछ भी नहीं हुआ। किसी भी राज्य में सरकारें इस बात को लेकर कोई पहल नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि समान काम का जो समान वेतन है वो कर्मचारियों के ऊपर लागू होता है। सरकारें तो इनको कर्मचारी मानती ही कहाँ हैं। सरकारें तो इनको न तो संविदा कर्मचारी मानती हैं, अगर इनको संविदा कर्मचारी भी मान लिया जाए तब भी ठीक ठाक मानदेय ठीक ठाक पैसे मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनको न तो संविदा कर्मचारी समझा जाता है, न तो इनको राज्य कर्मचारी समझा जाता है और न ही केंद्र के कर्मचारी समझे जाते हैं। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सिर्फ और सिर्फ समाज सेवी समझा जाता है, लेकिन समाज सेवी के ऊपर काम का भी दबाव डाला जा रहा है। ये अचंभित करने वाली बात है, क्योंकि समाज सेवी समाज की सेवा अपनी इच्छा से करता है, न कि दबाव में। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर काम का दबाव भी डाला जाएगा, उनके सेवा को लेकर लगातार उनको प्रताड़ित भी किया जाएगा। अगर समाज सेवी ही हैं तो अगर एक दिन वो उपस्थित नहीं हुई समाज सेवा करने के लिए तो क्या उनकी नौकरी चली जाएगी? क्या उनके पैसे को काट लिया जाएगा? नहीं ना। तो फिर समाज सेवी कैसी हुई? समाज सेवी तो है नहीं। यानी कि एक बंधुआ मजदूर से भी गिरी हालत है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, लेकिन सरकार इनको कोई कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है। न तो कोर्ट की बातों का इन पर कोई असर होता है, न तो इनके खुद के लेटरों से। कई बार ऐसे लेटर आ चुके हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अन्य विभागों के काम न दिए जाएं, लेकिन क्या होता है, लगातार जब भी कोई नया काम सरकार की तरफ से आता है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सबसे पहले काम में झोंक दिया जाता है। उस काम का न तो इनको इंसेंटिव मिलता है, न तो कोई प्रोत्साहन राशि मिलती है, कोई अलग से पैसा नहीं मिलता, लेकिन काम करना होता है। काम में अगर उपस्थित नहीं पाई जाएंगी तो उनको नौकरी से निकालने की धमकी दी जाएगी, कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। यानी कि उनके मानदेय के विषय में कुछ भी नहीं सोचा जाएगा। उनको कितना पैसा मिल रहा है, कितना क्या मिल रहा है, उसके विषय में नहीं सोचा जाएगा। आइए आगे की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत चर्चाएं लंबी हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए कि पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर पेंशन के रूप में मिलेगी आधी तनख्वाह। जी हाँ, कई राज्यों में ऐसा हो रहा है। कई राज्य सरकारें अब ऐसा करने को तैयार हैं, क्योंकि इससे उनका वोट बैंक बनता है शायद, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर उनको उनके जो पुरानी पेंशन का नाम दिया जा रहा है, तो अगर उनकी पुरानी पेंशन की योजना जो है वापस कर दिया जाएगा तो उनका वोट बैंक बनेगा। इसको लेकर शायद ये जो सरकारें हैं ऐसा कर रही हैं, लेकिन हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के विषय में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। तो पंजाब की सरकार लगातार एक के बाद एक अपने वादों को पूरा कर रही है, चाहे वो किसानों को लेकर हो, चाहे सरकारी कर्मचारियों के पेंशन की बात हो। तो कहीं ना कहीं हम भी ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि जो पंजाब सरकार है हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के विषय में भी सोचेगी, क्योंकि पंजाब सरकार ने चुनाव में यानी कि सरकार में आने से पहले वादा किया था आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को भी डबल किया जाएगा। तो अभी लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी हम उम्मीद करते हैं कि 16-17 हज़ार रुपये मानदेय के रूप में मिल पाएगा अगर सरकार अपने वादे को पूरा करती है। लेकिन जैसा कि अन्य राज्यों में हम देखते आ रहे हैं कि सरकारें कोई भी हों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रति अपने वादे को नहीं पूरा करती हैं। बाकी अन्य वादों को पूरा करती होंगी, नहीं पूरा करती होंगी, ये अलग विषय है, अलग मुद्दा है, इस पर घंटों बहस चल सकती है। लेकिन हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के विषय में तो कोई सरकार नहीं सोचती, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे किसी भी राज्य की कोई भी सरकार हो। भले ही हम कह रहे हैं कि झारखंड की सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की है। जी हाँ, एक उचित बढ़ोतरी की है, लेकिन क्या इतना ही मानदेय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए? 9.5 हज़ार रुपये ही मानदेय मिलना चाहिए? हम लगातार मांग कर रहे हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपये का मानदेय मिलना चाहिए, वो भी हर राज्य में। इसके लिए सबसे पहले केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए। केंद्र सरकार अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने 10 हज़ार रुपये का मानदेय अपनी तरफ से देना स्टार्ट कर दे तो शायद यह ऐसा संभव भी हो जाए। आपको झारखंड की बात बता दें कि झारखंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की तरफ से महज 2700 रुपये ही दिए जाते हैं। कई राज्यों में ऐसा हो रहा है। कुछ राज्यों में ज़्यादातर राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार 4500 रुपये की धनराशि देती है, लेकिन कुछ राज्यों में महज 2700 रुपये ही धनराशि दे रही है। तो अगर झारखंड की आंगनवाड़ी बहनों को भी 4500 रुपये का मानदेय अगर केंद्र सरकार देना स्टार्ट कर दे तो उनका मानदेय 12.5 हज़ार के भी ऊपर हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा पहल हो सकता है। आगे और भी खबरों को देखेंगे आगे की वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।
उम्मीद करते हैं कि ये सभी महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए काम की रहेंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।